आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं कनिका। यूपी विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हंगामेदार हुई। राज्यपाल के अभिभाषण के बीच जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विभिन्न मुद्दों को उठाया, जैसे बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के अधिकार। समाजवादी पार्टी ने विशेष रूप से इन मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्र की शुरुआत में सदस्यों का स्वागत किया और राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदमों की चर्चा की। इस सत्र में यूपी सरकार का 2025-26 का बजट पेश किया जाएगा, जो राज्य के विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों पर फोकस करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानमंडल की कार्यवाही में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होती है। उन्होंने यह भी बताया कि सत्र के दौरान राज्य सरकार का बजट प्रस्तुत किया जाएगा और इसके साथ साथ कई विधायी कार्यों पर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सत्र में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और सभी विधायकों से यह अपेक्षित किया गया कि वे इस सत्र को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें और राज्य के विकास में अपना योगदान दें। मुख्यमंत्री ने विपक्ष से अपेक्षाएं जताई कि वे सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालने की बजाय राज्य हित में अपनी बात रखें और लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा में भाग लें। यूपी बजट 2025 सत्र। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी 2025 को शुरू हुआ। इस सत्र की शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से हुई, लेकिन इस दौरान विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हंगामा किया। यह बजट सत्र राज्य सरकार के 2025-26 के बजट को पारित करने के लिए बुलाया गया है। 18 फरवरी से 5 मार्च तक प्रस्तावित इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। राज्यपाल का अभिभाषण और हंगामा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विधानसभा के सत्र की शुरुआत करते हुए अपने अभिभाषण में राज्य सरकार के कामकाज और आगामी योजनाओं का उल्लेख किया। राज्यपाल ने अभिभाषण शुरू ही किया था कि हाथों में बैनर पोस्टर लिए सपाहियों ने हंगामा कर दिया। राज्यपाल वापस जाओ के नारे भी लगाए। इन सब के बीच राज्यपाल का संक्षिप्त अभिभाषण भी समाप्त हो गया। हालांकि विपक्ष के शोर के बीच किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। सदन की आगे की कार्यवाही 12:30 बजे से शुरू हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में अपनी बात रखी। मंत्री सुरेश खन्ना भी बोले। इसके कुछ देर बाद सदन की कार्यवाही कुल सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यपाल का अभिभाषण 46 पन्ने में लिखा गया था, लेकिन उन्होंने बहुत ही संक्षिप्त तरीके से इसे समाप्त कर दिया। इस बारे में कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा मोना का कहना है कि राज्यपाल सरकार के झूठ की भागीदारी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपने अभिभाषण को बहुत संक्षिप्त किया। उन्होंने केवल पहले और आखिरी पन्ने को ही पढ़ा। उन्होंने राज्य में विकास, जनहित की योजनाओं और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी अपने विचार प्रस्तुत किए, लेकिन जैसे ही राज्यपाल ने अभिभाषण शुरू किया, विपक्षी दलों के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी विधायकों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नारेबाजी की और विधानसभा में विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि राज्य सरकार ने जनहित से जुड़ी कई योजनाओं को नजरअंदाज किया है और लोगों को राहत देने वाले कदम नहीं उठाए। इस विरोध के बीच सदन में राज्यपाल के अभिभाषण का असर कम हुआ और कार्यवाही में व्यवधान आया। सपा का विरोध प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में विरोध प्रदर्शन करते हुए कई गंभीर मुद्दे को उठाया। सपा के विधायक ने कुंभ मेला में हुई मौतों के आंकड़े जारी करने की मांग की और आरोप लगाया कि सरकार ने इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए। इसके अलावा किसानों के खिलाफ हो रहे अन्याय, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर भी सपा ने भाजपा सरकार को घेरा। सपा विधायकों ने बेड़ियां पहनकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। यह प्रतीकात्मक विरोध था जो उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों के गंभीरता को दर्शाता था। सपा ने आरोप लगाया कि सरकार ने किसानों के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई और बेरोजगारी को नियंत्रित करने में भी विफल रही है। इन मुद्दों पर विपक्ष ने विधानसभा में जमकर नारेबाजी की और अपनी असहमति जताई। सपा विधायकों ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान बाधा डालने का प्रयास किया, जिससे सदन में हंगामा और बढ़ गया। सदन की कार्यवाही स्थगित। विपक्ष के भारी हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कार्यवाही के बीच नारेबाजी, हंगामा और विरोध के चलते सदन का माहौल काफी गर्म हो गया था। सदन के स्थगन के बाद
सभी सदस्यों को 12:30 बजे तक आराम दिया गया। इसके बाद कार्यवाही फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया। 2025-26 का यूपी बजट। यह बजट सत्र काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें यूपी सरकार का बजट 2025-26 प्रस्तुत किया जाएगा। 20 फरवरी को वित्त मंत्री राज्य सरकार का बजट सदन में प्रस्तुत करेंगे और इसके बाद उस पर चर्चा की जाएगी। इस बजट में राज्य के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, किसानों और अन्य जनहित से जुड़ी योजनाओं के लिए वित्तीय आवंटन की घोषणा की जाएगी। बजट का उद्देश्य राज्य में आर्थिक स्थिति को सुधारना और जनता को राहत देने के लिए आवश्यक कदम उठाना होगा। इसके अलावा इस बजट में विपक्षी दलों के सवालों का जवाब देने के लिए सरकार को तैयार रहना होगा। विपक्ष की ओर से कई मुद्दों पर सवाल उठाए गए हैं, जैसे कि बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के अधिकार और शिक्षा का स्तर। सरकार को इन मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी और इस बजट से जनता को राहत देने के उपायों की घोषणा करनी होगी। बजट सत्र के दौरान राज्य सरकार और विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी बातों को लेकर चर्चा करेंगे। सरकार की कोशिश होगी कि बजट को पारित कराया जाए और विकास से जुड़ी योजनाओं को लागू किया जाए। वहीं विपक्षी दलों की कोशिश होगी कि सरकार की नीतियों पर सवाल उठाकर जनता के मुद्दों को प्रमुखता से रखा जाए। समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने पहले ही कई मुद्दों को उठाया है, जिनमें बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मुद्दे और राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति शामिल है। इस सत्र में 20 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना राज्य का बजट पेश करेंगे। यह योगी सरकार का 9वां बजट होगा। सत्र की शुरुआत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार हर मुद्दे पर सार्थक चर्चा के लिए तैयार है। सत्र की शुरुआत होते ही विपक्ष ने महाकुंभ में हुई भगदड़ में हुई मौतों के मुद्दे पर हंगामा किया। समाजवादी पार्टी के नेता अस्थि कलश लेकर विधानसभा पहुंचे और सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महाकुंभ में हुई मौतों की संख्या छिपा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे हर मुद्दे पर विरोध करते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी उर्दू की वकालत करती है, लेकिन जब सरकार अवधी और भोजपुरी अकादमी बनाने की योजना बनाती है तो वे उसका विरोध करते हैं। बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने महाकुंभ हादसा, जातीय जनगणना, मिल्कीपुर उपचुनाव, संबल हिंसा और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। सत्र के पहले दिन विधानसभा में हंगामा हुआ, जिसमें विपक्षी सदस्य महाकुंभ हादसे में हुई मौतों के आंकड़े जारी करने की मांग कर रहे थे। इस प्रकार उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र विभिन्न मुद्दों पर चर्चा और हंगामे के साथ शुरू हुआ है। सरकार और विपक्ष दोनों अपने अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे सत्र में गर्मागर्मी बनी हुई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के दौरान विपक्षी दलों ने जमकर नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ विरोध जताया। समाजवादी पार्टी ने बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के अधिकारों जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार को घेरा। इसके अलावा सपा ने कुंभ मेला में हुई मौतों के आंकड़े जारी करने की भी मांग की और आरोप लगाया कि सरकार ने इस पर कोई ठोस कदम ही नहीं उठाया है। सपा के विधायकों ने प्रतीकात्मक विरोध भी किया कि बेड़िया पहनकर सरकार के खिलाफ अपनी असहमति जताई। विपक्ष के हंगामे के कारण राज्यपाल का संक्षिप्त अभिभाषण पूरा हो पाया, लेकिन कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न हुआ और इसे स्थगित कर दिया गया। इस सत्र में मुख्य रूप से 2025-26 का बजट पेश किया जाएगा, जो राज्य के विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों से जुड़ी योजनाओं पर फोकस करेगा। 20 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना इस बजट को सदन में प्रस्तुत करेंगे और उस पर चर्चा की जाएगी। सत्र की शुरुआत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष से अपेक्षाएं जताई कि वे सदन की कार्रवाई में व्यवधान डालने के बजाय राज्य हित में विचार करें। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार हर मुद्दे पर सार्थक चर्चा के लिए तैयार है। विपक्षी दलों ने महाकुंभ हादसे, जातीय जनगणना और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की योजना बनाई है। इस प्रकार बजट सत्र के पहले दिन ही हंगामे और विरोध के बीच सरकार और विपक्ष दोनों अपनी बात रख रहे हैं और सत्र में आगे आने वाली चर्चा और निर्णय राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।